पिछले क्लास के वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझे थे, उन्हें बहुत सारे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी। आज हम ए का जस्ट एक एक सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर इसके आगे के प्रोसेस को समझते हैं, विच इज वेरी यूजफुल। फिर भी अगर आपको कभी दिक्कत बुझाए तो आप पूछ लीजिए। हम ए का एक दो सवाल, जैसे कि पहला का फर्स्ट नंबर है x इंक्रीज्ड बाय 12, तो x प्लस 12, जैसे कि लिखा है x इंक्रीज्ड बाय 12, इसमें क्या हो, x 12 से बड़ा x प्लस 12, सीधी सी बात में ले सकते हैं। दूसरा बात देखिए कि y डिक्रीज बाय 7, y जो है डिक्रीज करता है बाय 7, तो y माइनस 7 ले सकते हैं। 7 से डिक्रीज कर रहा है, जैसे x इंक्रीज किया y डिक्रीज किया। तीसरा देखिए y माइनस 7, सिंपल स्टेटमेंट में लिखना है द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डिफरेंस, मैंने ए बड़ा, ए और बी का डिफरेंस। तीसरा नंबर ए बड़ा है बी से और दोनों के बीच का डिफरेंस पूछता है, ए माइनस बी स्टेटमेंट लिख लीजिए। इसी तरह से सो ऑन करके आप बनाइए। कोई सोल्यूशन में अगर दिक्कत बुझाए तो आप इसको हमको पूछ लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रंजीत स्कोर 80 मार्क्स, रंजीत 80 मार्क्स लाता है इन इंग्लिश एंड एक्स मार्क इन हिंदी। देखिए 80 मार्क्स लाता है इंग्लिश में और x मार्क्स लाता है हिंदी। तो आप बताइए किसके टोटल मार्क्स कितने हैं? व्हाट इज द टोटल मार्क्स? सिंपल, हाउ व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑफ द बोथ? टोटल मार्क्स कितना हो गया? 80 प्लस x, सिंपल जोड़ दिए। तीसरा का 1 नंबर है, ये थोड़ा पावर एक्सप्लेनेशन है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए b मल्टीप्लाई b कंटिन्यूसली है 15 टाइम्स। इसका मतलब b के ऊपर 15 टाइम्स पावर चढ़ गई, सीधी सी बात। इसमें ये जैसे है ना, ऐसे इसको भी करना है। फोर्थ नंबर में देखते हैं, राइट डाउन द फॉलोइंग द प्रोडक्ट फॉर्म। ये है एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 4, एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 4, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स और मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, ये सारे एक दूसरे के प्रोडक्ट फॉर्म में है। सो दिस इज वेरी इजी था। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो इसमें से नहीं बना आप इसको पूछ लीजिए। हम आगे का इसका डेफिनेशंस की ओर बढ़ते हैं, आगे की सारी बातों को समझते हैं। एक्सरसाइज 8B के एक्सप्लेन को समझने के लिए काफी जरूरी है, जिसको हम लोग लिखेंगे अभी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह से अलजेब्रा में हम इसको दिखा सकते हैं। एक दो बात बार बार आता है, एक वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट। बहुत अच्छा चीज है वेरिएबल कांस्टेंट। क्या अचल कांस्टेंट है, कोई नंबर डिजिट कांस्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि आपको मैंने 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए दिए, कांस्टेंट है, मैंने आपको दिया 1 रुपीज 2 रुपीज 3 रुपीज, एक गिनती की संख्या आपको कांस्टेंट है। अब मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं आपको, मैंने आपको x रुपीज दिया, y रुपीज दिया, क्या कोई बता सकता कि x और y कितने रुपए थे? यानी कि जब तक हम स्टेटमेंट को एग्जैक्टली राइट वे में प्रेजेंट नहीं करें तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि क्या है ये। इसलिए आप देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फर्क होता है, ठीक है। चलिए
पहले इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा खाली साहब समझ ही गए। वेरिएबल में मतलब जैसे एक्स वाई ए बी सी डी ऐसे सब चीजों को यूज करेंगे नंबर प्रेजेंटेशन के जैसे, और दूसरे में कांस्टेंट में हमने 1 2 3 इस तरह के चीज को लेंगे जिसकी गिनती कंसेप्ट हो। ठीक है। अब वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मेन चीज है वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होता है। वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट यहां पर मिसिंग करते हैं। पहला बात मोनोमियस, नाम से मोनोमियस, मोनो एक। आपको आता कार्बन मोनोऑक्साइड केमिस्ट्री में बार बार जिक्र होगा, तो कार्बन एक ले लीजिएगा, ऑक्सीजन का एक लीजिए। व्हाट इज द सिंबल ऑफ कार्बन? ऑक्सीजन। और दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन मिली है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो से मतलब चलता है एक है, एक पद वाले, एक पद वाले। प्लीज डू नॉट घन बिटवीन देम। क्लियर? इफ यू हैव द ट्रिपल आस्क द क्वेश्चन, मोनो एक, ये मोनो एटमिक है, एक एटम वाला है। मोनो का बहुत जगह चर्चा होगा, मोनो पॉली बहुत चर्चा होगा, इसीलिए आपको यहीं पे कंसंट्रेट कर लेना है अच्छी प्रकार से कि मोनो क्या है। एक पद वाले कोई समीकरण जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट, एक पद हो, उसको हम लोग कहेंगे मोनोमियस। एग्जांपल देखिए, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, ऐसे चीज जो सिर्फ वन टर्म्स को प्रेजेंट करता। हम शॉर्ट करके समझा दे रहे हैं, आपको समझ में। जैसे 3x, जैसे आप देखिए 3x एक टर्म को प्रेजेंट करती है, एक ही साथ जुड़ा हुआ है, दो टर्म नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। 3xy² भी हो सकता है, 4 - 4xyz भी हो सकता है। आपको ये नहीं ध्यान देना है कि हाँ xy² है, xyz है तो शायद ये 3 टर्म हो गए, नहीं, एक ही पद है ये, क्योंकि ये सब एक साथ मिले हुए हैं। ये 3 x के साथ ज्वाइंट है, यानी एक कॉन्स्टेंटली x अगर 2 रुपए है तो ये 6 रुपए होंगे, ये अलग नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर x रुपया होगा तो y भी यहां पर y रुपया को ही कंसीडर करेगा, ये नहीं y आदमी हो जाएगा, क्योंकि रुपया गुना आदमी कभी हो नहीं सकता, रुपया गुना रुपया ही होगा, लीटर गुना लीटर होगा, मीटर गुना मीटर होगा। ठीक, इसीलिए एक पद वाले में 3xy² को बिल्कुल कॉन्स्टेंटली ये मत समझिए कि यार अदर 2 टर्म, नहीं, ओनली 1 टर्म को प्रेजेंट करती है। ऐसे कोई भी पद जो आपको लिखा मिल जाए अलजेब्रा में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, आपको समझ लेना है इट्स डिटरमाइंड एज द वन टर्म विच इज कॉल्ड मोनोमियल। नंबर 2 बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स, बाय दो पद को आप समझ गए होंगे, 3x + 2y हो सकता है। ये ऐसे टर्म हैं जिसमें 2 टर्म्स को प्रेजेंट करते हो, यानी कि एन एक्सप्रेशन कॉन्टेनिंग 2 टर्म, सीधा 2 टर्म्स को कंटेन करता हो उसे कहते हैं बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल, ये सब एग्जांपल से जल्दी गेस होगा आपको। 6 - y, 2 टर्म है, 6 - y²। आप लोग ऐसा पढ़ते हैं ना, आप पढ़ते हैं x + y का भी स्क्वायर। यहाँ पे 2 को जोड़ है, या तो एगो जोड़ है या तो एगो घटा हुआ है, 2 टर्म है, 6 है y², अलग अलग 2 विभिन्न प्रकार के टर्म। बिल्कुल नहीं घबराइएगा, ध्यान से आप हमारे लेक्चर को सुनेंगे वीडियो में,
गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कभी भी दिक्कत बुझाए, आपके ग्रुप में व्हाट्सएप चलते रहती है, फटाक से समझ करके कि ये कौन सा टर्म है, तो आपको समझ में आसानी होगी। तीसरा करते हैं हम ट्राइनोमियल। 3 टर्म, ट्राई मतलब 3 है, यहाँ पे तो मोनो हो जाता है ना, लेकिन यहाँ बाई पढ़ते हैं ना मैथ में, और केमिस्ट्री में डाई पढ़ते हैं, इसीलिए कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको ईथ पढ़ते हैं, ईथ। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इधर उधर करते, बाकी का बात वही रहता है। ट्राई में चलते हैं, 3 टर्म्स को प्रेजेंट करता है, 3 टर्म्स को प्रेजेंट करते हो उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप अपने मन से सोच के बताइए तो ट्राइनोमियल का क्या हो सकता है। 3 टर्म वाला एग्जाम्पल बोलिए। 2x minus 3x 2x माइनस 3x तो x ही माइनस x हो गया। अलग अलग 3 टर्म plus 1 2x माइनस 3y ऐसे ले सकते हैं। 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3 तो एक ही पद वाला हो गया, ये एक पद वाला हो गया, माइनस है, ये पद वाला हो गया, ये मोनोमियल हो गया। एक ही टर्म आप ले रहे हैं, तब तो कहीं पे लिखा रहेगा 2x प्लस 3x प्लस 5x, तो आप समझ जाइएगा ट्राइनोमियल है। गलत, ये मोनोमियल, क्योंकि इस सबको जोड़ देंगे, आप जोड़ सकते हैं तो 3 2 5 5 10, क्योंकि ये तो पहले ही कॉन्सेप्ट है ना कि सबको किसको एक बार जोड़ सकते हैं, किसको नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल ये सही एग्जाम्पल लिखा है आपने। a प्लस बी प्लस सी ले सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी सी, ऐसा कुछ ले सकते हैं। सो यू टेक आई यू विश। और ट्राई के बाद क्वाड्रिनोमियल्स होता है, आप उतारते भी जाया कीजिए साथ साथ। क्वाड्रिलेटरल्स में आप वीडियो को पॉज कर करके उतारिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चौथा नंबर है क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिलेटरल्स नहीं, वो 4 वाला टर्म आ जाएगा मैथमेटिक्स में, नोमियल। क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म, क्वाड जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज कहलाती है, पढ़ते हैं मैथ में। उसी तरह से क्वाड्री 4 भुजा वाले, 4 टर्म वाले, यानी 4 टर्म सीधा हम लिखते हैं। और ये 4 टर्म का एग्जाम्पल हमको आप देंगे, जल्दी बताइए 4 टर्म क्या क्या लिखा जाएगा। ध्यान से सुन रहे हैं आप, बोलिए 4 टर्म का एक एग्जाम्पल बताइए अपने मन से, बोलना नहीं, तुम बोलो। तुम बोलो, मार के छड़ी खा ले खींच चला, बोलो। x स्क्वायर प्लस